दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने 14 महीनों तक दुनिया के सबसे खतरनाक और बेरहम समुंदर पैसिफिक ओशन में जिंदा रहकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जैसा कि हमें मालूम है कि पूरी दुनिया में 71% पानी है, जो कि 4 ओशंस में डिवाइडेड है, जिनका नाम है अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन। इनमें से पैसिफिक ओशन सबसे ज़्यादा बड़ा है। अगर इसके साइज की बात की जाए तो ये ओशन इतना ज़्यादा बड़ा है कि ज़मीन का खुश्क तरीन हिस्सा, जो लगभग 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होता है, ये अकेला ओशन ही उसका 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को अपने अंदर आसानी से समा सकता है। अगर बात की जाए आइलैंड की, तो इस आइलैंड पर कुछ गिने चुने ही आइलैंड हैं, जो कि एक डॉट के साइज के जितने नज़र आते हैं, और इनमें से कुछ आइलैंड तो ऐसे हैं जिन पर आज तक इंसान पहुंच ही नहीं पाया। पैसिफिक ओशन में 14 सालों तक जिंदा रहने वाले शख्स का नाम था जोइस सैल्वाडोर अल्वरेंगा। ये दिन था 17 नवंबर 2012, जब ये इंसान अपनी 7 फीट की बोट और कुछ खाने पीने का सामान लेकर ओशन में निकल पड़ता है। आपको बता दें कि ये बोट इतनी ज़्यादा छोटी थी कि इसमें सही से लेटा भी नहीं जा सकता था। उसके साथ उसका एक दोस्त भी होता है। दरअसल उन्होंने प्लान बनाया था कि वो सिर्फ 30 घंटे ही समुद्र के अंदर गुजारेंगे। अब ये लोग अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ बोट छोटी होने की वजह से उनके पास ज़्यादा सामान भी नहीं था। उस बोट पे सिर्फ एक इंजन और एक फ्रिज था, जिसमें वो अपनी मछलियाँ स्टोर कर सकते थे। वो लोग मैक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर निकल पड़ते हैं और वहाँ अपना जाल बिछा देते हैं। उनको अभी वहाँ रुके कुछ मिनट ही होते हैं कि उन्हें एक भयंकर तूफान अपनी तरफ आता दिखाई देता है। वो जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए जाल को वहीं छोड़कर अपनी बोट को फुल स्पीड में भगाते हैं। 6 घंटे मुसलसल बोट को भगाते हुए अब वो साहिल से लगभग 20 किलोमीटर दूर थे कि अचानक उनकी बोट का इंजन बंद पड़ जाता है। हालांकि उन्हें वहाँ से साहिल भी नज़र आ रहा था। अभी तक तूफान उनसे काफ़ी पीछे था, तो वो सोचते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। फिर उन्हें याद आता है कि उनकी बोट पर एक रेडियो लगा है, तो उन्होंने तुरंत अपने बॉस से कांटेक्ट किया और अपनी लोकेशन भेज दी। पर उनकी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उस रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। अब उनका कनेक्शन बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट चुका था। एक तरफ वो साहिल को देख रहे थे और दूसरी तरफ तूफ़ान में हवा की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि वो उन्हें कुछ ही देर में साहिल से बिल्कुल दूर ले जाती है। उनको ढूंढने के लिए उनके बॉस ने एक सर्च पार्टी भी भेजी, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। समंदर मजीद उन्हें अपनी तरफ ढकेले जा रहा था, मानो समंदर से उनकी कोई पुरानी दुश्मनी हो। इस हादसे को अब 5 दिन बीत चुके थे और समंदर ने उनकी बोट को 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। अब वो समुंदर के ऐसे हिस्से में पहुंच गए थे जहां से चारों तरफ देखने पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। ये समुंदर का वो हिस्सा था जहां से कार्गो शिप्स भी कभी कभी गुजरती है। अपने खाने पीने के लिए जो सामान वो लाए थे वो पहले ही ख़त्म हो चुका था। अब अपनी भूख को मिटाने के लिए उन्होंने परिंदों को खाना शुरू कर दिया। दरअसल अब जो परिंदे भी उनकी बोट पर आके बैठते थे, वे उनको पकड़ लेते और कच्चा ही खा जाते थे। समंदर का पानी पीने से इंसान की जान भी जा सकती है, तो वो बारिश का पानी बोतल्स में इकट्ठा कर कर पीते थे। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। न जाने कितने दिन और कितने महीने ऐसे ही गुजर गए। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे, वो हमारे लिए इमेजिन करना भी मुश्किल है। फिर एक दिन जैसे ही जोइस सो के उठता है, तो वो अपने दोस्त को मरा हुआ पाता है। दरअसल दोस्तों, उसने 4 महीनों के बाद इस टॉर्चर से हार मान कर सुसाइड कर लिया था। अब जोइस के पास बात करने के लिए भी कोई नहीं था। वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। अब वो इस वीरान समुंदर में अकेला ही ज़िंदगी गुजारने लगा। अब मैक्सिको के साहिल को छोड़े जोइस को पूरे 6 महीने हो गए थे और इन सब के बीच उसने अपना एक साथी भी खो दिया था। फिर एक दिन समुंदर में उसे एक कार्गो शिप दिखाई दी। जोइस उस शिप को देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और हर मुमकिन कोशिश करने लगा जिससे वो अपने ज़िंदा होने का सबूत दे सके। ये 6 महीने में पहली बार था जब जोइस ने किसी शिप को समुंदर में देखा था, पर बदकिस्मती से शिप के क्रू को जोइस की वो बोट नजर नहीं आई और देखते ही देखते वो शिप भी जोइस की आंखों के सामने से ओझल हो गया।
11 महीनों के बाद जॉयस अपनी इस बोट पर 8000 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे। अब खुद को ढकने के लिए उस पर सिर्फ अंडर आर्मर्स ही बचे थे। पर आखिरकार जॉयस की किस्मत रंग ले आती है। ये दिन होता है 30 जनवरी 2014, यानी पूरे 14 महीनों के बाद जॉयस अपने आसपास नारियल को तैरते हुए देखता है। उसे समझ आ गया था कि कोई आइलैंड आसपास ही है जिसके नारियल पेड़ों से टूटकर पानी में गिर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसे वो आइलैंड भी दिख जाता है। ये देखते ही जॉयस की जान में जान आती है और वो तुरंत पानी में छलांग लगाकर उस आइसलैंड पर पहुंचता है। और ये 14 महीनों में पहली बार था जब जॉयस ने ज़मीन पर कदम रखा था। वहाँ पहुँचते ही जॉयस की मुलाकात एक इंसान से हुई जो वहीं का ही लोकल था। उसके बाद जॉयस को वहाँ से अपने घर रवाना कर दिया। घर पहुँचते ही उसे एक और मुसीबत ने घेर लिया। दरअसल जॉयस ने 438 डेज़ के नाम से एक बुक पब्लिश की, लेकिन जॉयस पर अपने साथी को मारने का इल्ज़ाम लगाकर केस दर्ज कर दिया। वही साथी जिसने जॉयस के मुताबिक सुसाइड किया था। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।